आपा बारंबार धन्यवाद देवा श्री सत्संग महिला मंडल जो आरंभ करया हा कियान का दिव्य लोग हुला और कियान का दिव्य समय के महीने इन आरंभ करया जका कारण से यो मंडल या बात यदि कोई दूसरी जगह विषणा के अलावा दूसरी जगह बोल देवे ना लोगों ने आश्चर्य हो गया कोई मंडल 50 वर्ष भी चल सकता है लोगों का तो मंडल बने बोले बड़े वक्त बोले काल टूटे वक्त बोले काल यहाँ मंडल बने और मंडल बिखर गए मंडल कमंडलों में चले जाते हैं परंतु आपने ऋषिणा की माताओं को सबको तप सबकी तपस्या आज जो पूर्वज लोग ये मंडल में आरंभ किया और वे आपकी भक्ति से आपके त्याग से आपकी तपस्या से क्या करया उसी भी टाइम के मायने क्या समय निकाला उसी और किया इन मंडल ने जागरूक रखा उसे आज पूर्ण रूप से फल पाएंगे इनको प्राप्त करते हैं जो पेड़ हमने वडेरा की मेहनत को परिणाम है जो पेड़ हमने लगाए पहले जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हमें अब पा रहे हैं रचा है सृष्टि श्रवण कर चुके हैं कि आज से 6 महीना पहले मैं एक भागवत जी की कथा कर रहा हूँ और भी समय के महीने मंडल की जो वरिष्ठ सदस्य है सब लोग आया था श्रवण करने मन में एक भाव आया कि राम कथा करानी और फिर दूसरा भाव आयो कि ओम प्रकाश जी रोज क्यों तारे में कि कथा करवा करके मन होशियार करो तो वो सब बढ़िया मौका है यो भागवत तो घणी कर देवी परंतु राम कथा कौन करी अब की बार आप ने राम कथा में होशियार करा मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद देता एक बात बताऊं जब मैं 6 साल को हो ना बेटे के मायने मेरी माता जी मैंने छोड़ चले गया परंतु आज मैं ऋषिणा के मायने 15 साल हो गया और ये 15 साल के महीने में आप लोगों को विद्या के महीने देख करके और मैं जब आप के महीने जाऊं ना तो मन में मातृत्व की कोई कमी को लग आज मेरे सम्मान के महीने मेरा सम्मान में ठाकुर जी को सम्मान हो मैं तो साधारण आदमी हूँ परंतु जो कुछ भी आप लोग एंट्री के महीने करिया ना तो मन यहाँ लागे कि हमारी सब माताएं हैं और एक टाबर आया जो लाड है बार धन्यवाद सब दिव्य लोग इति भागवत जी की कथा इता सब कुछ श्रवण करया मैं आप लोगों ने एक बहुत सुंदर बात बताऊं संसार के मायने भागवत जी की कथा बहुत हुई उसी राम कथा बहुत हुई उसी आप लोग भी भागवत जी की कथा राम कथा बहुत करया उसी बहुत करवाया उसी परंतु आप लोग एक तो सुंदर काम करया हो आज से शायद 10 साल पहले या 12 साल पहले 2012 की बात है 11 साल पहले महेश्वरी भवन के मायने प्रथम भागवत जी की कथा आपकी महिला मंडल की सदस्य श्यामा कांकाणी जी वे करवाया था हमारे तरफ फर्स्ट भागवत जी की कथा और आज यह राम कथा यह फर्स्ट राम कथा
वह भी यह महिला मंडल की सदस्य ही करवाती। कुपुत्रो जाए तय क्वचिदपि कुमाता पुत्र कुपुत्र हो सके परंतु माँ कदे कुमाता नहीं हुए। और यान की माता माता मंडल यान की माता वहाँ मिली है मैंने कि वे मैंने बार बार मेरे से कथा श्रवण कर करके और मैंने बार बार कहा कि बेटा होशियार और सीख और सीख और सीख। मैं थाने यही बात बोलूं बस ये पद्धति ने चालू रख। बाकी सब कोई कथा करवाया उसी परंतु आप लोग इतना महत्वपूर्ण हो। आप लोग तो कथा व्यास दिया हो समाज में। भागवत जी की कथा को यो राम कथा को यो फल है कि आप लोग एक व्यास ने तैयार कर दिया कि यो एक कथा कहना के योग्य। बेटा मैंने होशियार कर दियो अब तो संसार में कटे भ्रमण कर खूब कथा कर। परंतु आज हमारे घर से पढ़ लिख करके और सीख करके जटे भी जाऊंगा तो बड़ा सगड़ा पूछे पंडित जी किसी से कह रहे हो हैं? मैं बोलूं मैं ऋषिया की धरती का ऊपर रहूं, मैं ऋषिया के मायने रहूं। यान की पवित्र धरती जकी धरती के ऊपर इता इता मंडल हुएड़ा और वे सारा का सारा मंडल जो है वे भगवान के भक्ति भाव के मायने। आज आप को उत्सव मनाया, आज दूसरा उत्सव मनाया, तीसरा उत्सव मनाया आपके महिला मंडल के द्वारा कहता किता यान का उत्सव हुए प्रतिदिन। आपने बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो पुरानी पीढ़ी जो पितर लोग है जका वे पितर लोग से आप लोगों ने देखता उसे आप विचार करो इस बारे में मायने कि जो दिव्य आत्मा जो चली गई है इस सभागार को कई नाम है शकुंतला देवी खिरानी सभागार। यह मेरे वास्ते यह गर्व की बात है कि क्योंकि इन सभागार की जब ओपनिंग हुई थी ना बीटीएम में भी पूजा नहीं कराई। जगह सभागार की ओपनिंग करवाया था भी सभागार के मायने बैठ करके भगवान की कथा कह और सामने माता जी की तस्वीर भी लगी है। यानी जो पितर लोग के मायने विराजमान है वे लोग आज आप लोगों ने देखता उसी और वे यहाँ कहता उसी की थे धन्य हो धन्य हो धन्य हो हे यान सुंदर काम करया हो। या जो सत्संग महिला मंडल की 50वीं जो उत्सव जो मना रहा हो इसके अंतर्गत राम कथा को आयोजन वो भी मारवाड़ी भाषा के मायने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की विशेष कृपा हुए ना जदी भगवान की कथा प्राप्त हुआ ना आपने सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है। तुलसीदास जी महाराज राम कथा के मायने एक बात कह रहे अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि एही मार्ग सोई। जगह के ऊपर भगवान की अति कृपा साधारण कृपा नहीं अति कृपा हुए ना भगवान की भी टाइम के मायने वो व्यक्ति सत्संग के मार्ग के ऊपर चले। आप लोग साधारण नहीं हो आप लोगों के ऊपर भगवान की अति कृपा हुई है। या परम पिता परमेश्वर की अति कृपा होने के कारण से भी को परिणाम ही है कि आज आपने नगर के मायने या राम कथा रही। एक व्यक्ति के कहने सब कुछ है मान है सम्मान है परंतु वे सब चीजें साधारण है। असाधारण वस्तु वह है कि आपके पूरे परिवार के साथ के मायने बैठ करके और भगवान की कथा श्रवण कर सके भगवान को सत्संग श्रवण कर सके। आज अपने पूरे समाज के साथ के मायने बैठ करके और भगवान की कथा श्रवण कर रहा और यह कथा श्रवण करना ही अति हरि कृपा है। हरि हरि कृपा जाहि पर होई पावे दे मार्ग सोई। हरि हरि कृपा जाहि पर होई पावे दे मार्ग सोई। सब कोई ताली बजाते हुए गाओ एकदम सरल लाइन इतो ही तो बोलूं मैं अति हरि कृपा जाहि पर होई। ठीक है बोलो
गाड़ी है, बैग बैलेंस है, सब कुछ है, परंतु भगवान की कथा बोली सब कुछ है। विभीषण जी का कहना सब कुछ हो, विभीषण जी का कहना सब कुछ हो, परंतु हनुमान जी महाराज जाकर के और मैंने कथा सुनाई और कथा सुनाता ही मैंने भगवान प्राप्त हो गया। तो यदि भगवान ने प्राप्त करना है, भले ही सब कुछ है आप करने हैं, परंतु शांति कद मिलेगी भगवान से प्राप्त करना से, क्योंकि शांति भगवान के चरणों के मायने है। हरि कृपा जान बरि होई, हरि कृपा जान बरि होई, हरि कृपा जान बरि होई, हरि कृपा जान बरि होई। भाव दे भाव बिसोई, भाव दे भाव बिसोई, हरि कृपा जान बरि होई, हरि कृपा जान बरि होई, हरि कृपा जान बरि होई, हरि कृपा जान बरि होई। भाव दे भाव बिसोई, भाव दे भाव बिसोई, भाव दे भाव बिसोई, भाव दे भाव बिसोई। भगवान की अति कृपा हुए ना। आप लोगों तक मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? पीछे कोई प्रॉब्लम तो बोलना। चलो बढ़िया। ये नहीं है पूरी राम जी की कथा कहती हूँ और लास्ट में मैंने महाराज मान तो आवाज ही बोली है, भाई मठा बोल पड़े ना साउंड जावे नहीं जावे, परंतु भगवान की कृपा से आज आपने आंगना के मायने भगवान की यह कथा आई है। और यह कथा साधारण नहीं, राम कथा है। देव की व्याह गया ना, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु, राम आए हैं, भगवान आया है आपके घर में। यह कथा नहीं है, साक्षात ठाकुर जी आपके घर के मायने आया है। एक बात आप भगवान ने धन्यवाद देवाने आज ताकि कृपा नहीं, अति कृपा हुई, अति हरि कृपा जान। परिवार है, समाज है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, परंतु भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कथा नहीं है ना, तो समझ लो कुछ भी नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, यह कथा किन्हें प्राप्त हो सके? बोले कथा यदि प्राप्त करनी है ना, तो विद्वान से सबसे पहले आपने कैराट में पढ़ी, बोले श्रद्धा, कैराट में पढ़ी श्रद्धा रखनी पड़ी आपने। यदि आपने मन के मायने श्रद्धा है तो आपने ज्ञान भी प्राप्त हुई, और जब ज्ञान प्राप्त हुई तो अपन यह कथा एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है। वो ये कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले पंडित जी फिर राम जी की कथा कह रहे हो, बार बार कृष्ण कन्हैया लाल की क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं हाल भागवत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की विशेष कृपा हुए जब ये कथा प्राप्त हुए, 9 दिन की यह कथा एक प्रकार को यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ज्ञान या भगवान की राम कथा एक ज्ञान यज्ञ। अपन ज्ञान करवावे, छोटा को बड़ा को अपन योग्य ज्ञान करवावे। बहुत सारे लोग प्रश्न करता रहे ना, भगवान धरती पर क्यों आया? बहुत सारे ज्ञान का धर्म है जगह का मैं भगवान का धरती पर आवे ही कोई ना भेज देवे, परंतु अपना भगवान धरती पर आया। धरती पर क्यों आया? यह बात जानने के वास्ते यह रामचरितमानस है, यह बात समझने के वास्ते यह रामचरितमानस है कि भगवान धरती पर क्यों आया, क्यों आते हैं भगवान। भगवान क्यों यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भगवान धरती पे क्यों आते हैं? कोई यदि बोले कि भगवान धरती पे क्यों आते हैं आपके, बोले इसलिए आते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुए ना, इस समय के मायने भगवान धर्म की पुनर्संस्थापन करने के वास्ते धरती भगवान धरती पर क्यों आवे? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्संस्थापन करने के वास्ते भगवान ने तो यदि रावण ने मार को ना तो
तो भगवान पर बैठा बैठा ही मार देता। आजकल घना ही बात का रोग चल रहा है, कोई आपको एक रोग भेज देता है। रावण को सलट दिए तो कंस में मारना हो तो भगवान कोई ना कोई बहाना से बोले बाथरूम में पैर फिसला और गिर गए और कंस मर गए। बहाना तो बड़ी बना सकता है ना, पर अभी वो फिसले क्यों नहीं पड़े। भगवान की हो गया कौन फिसा नहीं। अगर वो साधारण मृत्यु मर जाए ना तो इतिहास याद किया हमरा कि ये व्यक्ति की साधारण मृत्यु नहीं, ये रावण की साधारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यदि भी साधारण मृत्यु हुई है तो यह राम कथा के रूप के मायने पास ये वास्ते आपने जीवन के मायने आपने जीवन सुधार की जो कथा है या रामचरितमानस के रूप के मायने आज प्रकट हुई। भगवान तो यदि एक नजर घुमा दे तो प्रलय हुए हुए ज्ञान का भगवान ने आपने वास्ते धरती को ऊपर आना पड़े। विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार, ये तो वास्ता आया भगवान। विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार, भगवान आपने वास्ते आया है। और जब भगवान आपने वास्ते आया है तो आपने 9 दिन तक लगातार कथा श्रवण करके और भगवान ने बारंबार धन्यवाद देना। हे सावरा, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर, इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके मां के वास्ते आया। और कितना वर्ष नहीं आया भगवान ने? 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी, 11,000 वर्ष आते। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान 11,000 वर्ष तक आपको राम राज्य को स्थापित किया और इतना वर्षा तक भगवान आपने खातर आया और वे भगवान के वास्ते आपने मात्र 9 दिन निकालना है। हे सावरा, मैं थारी कथा श्रवण करा 9 दिन में मेरे भी गांव में मेरे भी नगर के मायने राम राज्य की स्थापना हो, मेरे भी घर के मायने राम राज्य की स्थापना हो जाए। मैं भाई भाई आपस में लड़ा नहीं, मैं एक दूसरा को हक नहीं खावा, मैं एक दूसरा ने देना की नीति रखा। राम जी भरत जी आपस में मायने बस खाली की चीज को झगड़ो, तू राज्य ले ले, तू राज्य ले ले, मैं यह बात सीखते। पंडित जी बहुत बार राम कथा सुनोड़ी है, मतलब बाबू थे इतनी बार कथा सुन लिया फिर भी थाके केस चले, फिर भी थाके भाया झगड़ो चलते जमीन के वास्ते, छोटी छोटी बातों के वास्ते थे भाई भाई आपस में मायने लड़े थे। राम कथा श्रवण करे किसे प्राप्त करें करे, थोड़ा त्याग करके दिखाओ, एक कदम चाल करके दिखाओ। अरे मारो भाई है, मैं तेरी छोड़ दूं, मेरा सागे भाई, मेरी माँ को बेटा, मेरे माजा है भाई, मैं तेरे वास्ते त्याग कर दूं। यदि आप त्याग करना सीख गया ना तो समझ लो कि आप रामचरितमानस या राम कथा श्रवण करना को फल प्राप्त करना। और यदि आप रामचरितमानस बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार श्रवण कर रहे हैं, आज शोभा यात्रा हुई ना, बहुत सुंदर शोभा यात्रा हुई, आप लोगों ने बहुत बहुत बधाई। रिचड़ा की ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकली। आज बडेरा की एक बात ने थे लोग फेल कर दिया, बडेरा की कोई बात फेल को नहीं है परंतु आप लोग कर दिया। बोले कि गांव को छोड़ो और बारे को बींद, नहीं बोले गांव को छोड़ो और बारे को बींद। बारों कोई आजीवन महाराज के वो हो बहुत बड़े महाराज आए, बहुत बड़े महाराज आए, गांव का महाराज वो तो गांव को ही है, परंतु आज से भी बात में फेल कर दिया। आज तो थे गांव वाला महाराज ने एकदम श्याम बिगार बींद बना या माड़ा वाला लगा रहे या फोटो बना ले रहा है। भाई मैं तो साधारण आदमी हूँ, साधारण बस नहीं इत्यादि पेरो मैं तो लोगों के वास्ते बढ़िया जोर का कपड़ा पहन रहे हो आप कि भाई थे फोटो खींचो भागे बढ़िया आनी कैमरा की प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं तो काल भी साधारण हो और काल भी साधारण रहूं, मैं तो आप लोगों ने भी यही बात बोलूं। उत्सव सगड़ा मनाई दो, आपा कितना ही बड़ा बड़ा ब्याह कर लियो, मैं तो समाज में रह करके सगड़ा ही करना पड़ी, परंतु आपा साधारण, हाँ साधारण ही रही। बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, वो महाराज बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं, इसका मतलब समझ लो वो महाराज ही नहीं। व्यास बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े व्यास को नहीं हो सकते। एक साधारण एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुआ भागवत जी केवल में, एक साधारण सी या राम कथा कहना के वास्ते
श्री गुरु जी महाराज ने जो संशय हुए हो नारद जी का करने गया और नारद जी कहो कि मत हम संशय को नहीं मिटा सकते। कई बात को संशय हुए बोले भगवान राम ने नाग पास के मायने बांध दिया गया और मैं भगवान राम ने छुड़ाना के वास्ते गए कहते राम है संशय हुए। नारद जी की हो कि मैं संशय को नहीं मिटा सकूं, जो सबसे ज्ञानी है मैं क्या करने जाओ शंकर भगवान। शंकर भगवान रास्ता कमाई चालता चालता आवा शंकर भगवान की ओर रास्ता कमाई ने मिलियोड़ा। हाँ अब आप तो देख मतलब सुनाई बोल सकूं और तन अगर राम कथा सुननी हुए ना राम जी के बारे में जानना हुए ना एक काम कर एक कागला के करने जाओ। ठीक है करने जाओ। अब देखियो व्यास बहुत बड़ा हुए तो की कर भेजियो कागला करने। बोले कि यदि आपके पास में अभिमान बहुत हो गया है, आपके पास में घमंड बहुत हो गया है, आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं भगवान शंकर की हो यदि मैं इन्हें कथा श्रवण करा दी तो दुनिया भर में केवल तो फिरे लोग कि मैं साधारण व्यक्तियों कथा कौन सुनी कितनों सुनी इसी विषय महाराज बोली मांगाड़ा महाराज गुरु जी इसी विषय बोली कौन है बोले विलासपति शंकर जो सबसे ज्ञानी है मैं उनसे कथा श्रवण करके आया हूँ। जब शंकर भगवान की हो यहाँ के हो तो फिर लो एक बार एक काम करो कागला के भेज दो काग कुसुम की जी कथा श्रवण कराई गुरु जी ने। बोलिए गुरु जी महाराज कथा व्यास कदे भी बहुत बड़ा नहीं हुए। एक साधारण व्यक्ति जब एक सरल हुए ना एक सरल शंकर भगवान का जो भक्त हुए ना शंकर भगवान का जो भक्त हुए ना कहीं के बोले कि एक गुण है बोले शंकर भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं ये तो अघोरी लोग हैं। अघोरी एक शब्द आवे अघोरी को नाम सुनते ही आप यहाँ देखा कि जटा झूठ बांधेड़ो हो कोई या को व्यक्ति है जो शरीर के ऊपर बहुत ही लपेटेड़ो है वो अघोरी है। अघोरी शब्द को सही अर्थ है अघोर यानी जो घोर नहीं है जो कठिन नहीं है जो सरल है वो व्यक्ति अघोर है। भगवान शंकर की आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जो सरल है जो साधारण है जो निम्न है। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। आपा कोई भी बड़ा नहीं हाँ बड़ा है तो इस संसार के मायने सिर्फ और सिर्फ भगवान के मायने ज्ञान दे सका या परिवार एक अच्छा पुत्र ज्ञान बढ़ सका एक योग्य संतान ज्ञान बढ़ते हैं। यह बात अपने राम कथा श्रवण करके और आप यह सीख सका कि एक अच्छा मालिक ज्ञान एक अच्छा मालिक ज्ञान को हुए जो आपके नौकर ने आपका जो सेवक ने बार बार डांट को बोल रहे वो आपका सेवक भी बार बार प्रशंसा करते। आप राम कथा श्रवण करके अपनी परंपरा माने याद कर राम कथा के माध्यम से आप यह बात श्रवण कर सका कि अपनी परंपरा का अरे आपने तो घर माला को कार्य करवानो भी बोली आवे विवाह के मायने आपा राम कथा श्रवण करा परंतु फिर भी आपा परंपरा में भूलता नहीं। एक लड़का ने उठा लियो एक साइड लड़की ने उठा लिया दोनों जड़ा उठाया और फिर बाद में बा माड़ा पिराना की कोशिश करे और फिर बाद में कहतो बा माड़ा टूटे या फिर बाद के माने कड़ी छोरो पड़े कड़ी छोरी पड़ी यार का उंदा आपा लोग काम करा। यदि आप राम कथा श्रवण कराना तो आपने समझ में आ जाए कि माड़ा क्या पहनाई विवाह का मंगलिक कार्य क्या हुए कई प्रकार से हुए ऐसा विषय के मायने आप श्रवण करा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान
या राम कथा अपन जीवन को लक्ष्य बतावे, जीवन को उद्देश्य बतावे। क्यों आया आपा इस संसार के मायने, काई वास्ता आया? जिया जानवर पैदा हुआ है बिहानी आपा मनुष्य, बिहानी जन्म लियो और बिहानी मृत्यु हो जाए, बिहानी संसार में खाया पिया और चलिया गया। नहीं, आपने जीवन को उद्देश्य काई है? बोले महाराज जीवन को उद्देश्य बढ़िया बढ़िया गावा पहनना है, बढ़िया बढ़िया खावणो है। आप कितना ही प्रकार का व्यंजन खा लियो, कितना ही प्रकार का व्यंजन खा लियो, 10 दिन 20 दिन घूम कर के आ जाओ संपूर्ण संसार के मायने, परंतु वापिस जब घर में आवा और घर में बड़ा बड़ा बेफलका मिले ना, जद केवा कि सुख तो ही में है, कितना ही जीव लियो, आनंद तो ही के मायने, आपकी घर की रोटी के मायने, आपका घर का सदस्य के बीच के मायने जो आनंद है ना, वो आनंद कठिन नहीं। आज प्रातः काल आपने शोभा यात्रा के मध्य के मायने मैं देखा हो कि बहुत सारी मातावां आपके मस्तक के ऊपर कलश लेकर के बोले शोभा यात्रा की शोभा आई है कि मातावां आपके माथा के ऊपर कलश रखे। ये जो कलश है ना, ये कलश के मायने बोले कलश विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कलश के मुख के मायने भगवान विष्णु को वासो है और कंठे रुद्र समाश्रिता भगवान शंकर को निवास है। कलश में काई है, जड़ है, और जड़ में कौन रहे? जड़ यानी नीर, और नीर में रहते हैं नारायण, और नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ भगवान ब्रह्मा जी। ये वास्तविक कलश के मायने ब्रह्मा जी को भी निवास है, और ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट हुआ भगवान शंकर। ये वास्तविक कलश के मायने भगवान शिव को निवास है। भगवान नारायण का चरण धोया ब्रह्मा जी, ये वास्तव चरणा से जो उत्पन्न हुई है गंगा जी, ये कलश के मायने गंगा जी को निवास है। ये कलश के मायने यदि ब्रह्मा जी को प्राकट्य हुए तो ब्रह्मा जी का चारों हाथों में 4 वेद है, तो वे कलश के मायने चारों वेदा को भी निवास है। यहाँ समझ लो कि आज प्रातः कालीन शोभा यात्रा के मायने मस्तक के ऊपर कलश लेकर के जो स्त्रियां आई ना, वे मातावां वास्तव के मायने वे मातावां नहीं, वे एक चालता फिरता तीर्थ आवा, ये एक चालता फिरता तीर्थ आवा, और वे तीर्थ की प्रकार की अपनी जो संस्कृति की प्रकार की अपनी जो सभ्यता है, या भारत की सभ्यता, ये भारत भूमि के ऊपर घना प्रकार का संत महात्मा होड़ा, और वे संत महात्मा लोग भगवान की महिमा अनेक अनेक प्रकार से गाई है। या राम कथा अपन श्रवण करावे कि जब आप इस संसार से जावा एक गर्व हुआ है। मैं बहुत बार किया करूं कि आपने जाना के बाद में जननी जनी तो संत जन कहे दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मधी गवाजे जननी जनी तो संत जन कहे दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मधी गवाजे। आपा लोग यहाँ की धरती से आयोड़ा, मारवाड़ की धरती से आयोड़ा, धरती के ऊपर के मायने संत महात्मा लोग के दाता दानवीर लोग। आज संपूर्ण भारतवर्ष के मायने कोई भी नगर, कोई भी गांव के मायने चले जाओ, कोई न कोई मंदिर देवालय, कोई न कोई धर्मशाला के ऊपर एक मारवाड़ी के नाम को भाटो लागेड़ो मिल जाए, के दाता दानवीरा के मायने मारवाड़ी लागे, और के सूर वीरा के मायने पृथ्वीराज चौहान और महाराणा लोगों ने याद करके अपने गर्व महसूस हुए। क्यों भाई? पृथ्वीराज चौहान भाई आपने रिश्तेदार लगे नहीं,
महाराणा प्रताप कहीं आपने कोई रिश्तेदार लागे, जाति बिरादरी का लागे नहीं। वे भामाशाह ने याद करो आप लोग, बड़ो गर्व महसूस हुए कि भामाशाह याद का हुआ। वे के नाम से राजस्थान के मायने दान की योजना चले, बटा की राज्य सरकार चला रही है भामाशाह योजना। क्यों? क्योंकि आप भी धरती से आया, हम भी राजस्थान की धरती से आया, हाँ जबकि धरती के ऊपर दान के लोग हो जाए भी धरती का लोग बड़ा ही परम प्रतापी लोग वे ज्ञान का कर्म करके गया, जगह कर्मा के कारण से आज भी आपा मैंने याद करा। एक लाइन बोल दियो, ओ आ तो सूर्य गाने सरिमा में, आ तो सूर्य गाने यदि अड़ बैठे हुए तो सॉरी, मैंने कोई एक व्यक्ति बोले हो पंडित जी देव राम कथा ने मारवाड़ी में कही लियो ना, मैं क्यों कि कोई ने समझ नहीं बोली आवे, कहीं बोली आवे कहीं खाने समझ में आवे तो अरे अपने गर्व है भी माटी के ऊपर, अपने बहुत गर्व है और अपने गर्व है कि अपन राजस्थान से आए, अपन मारवाड़ी लोग, हाँ अपन मारवाड़ी को प्रचार प्रसार करा, लोग मारवाड़ी के वास्ते गेम लगावे, हम मारवाड़ी भाषा का प्रचार करते हैं। मारवाड़ी को असली प्रचार तो यो है कि आज महिला मंडल आपके आंगन के मायने मारवाड़ी भाषा के मायने श्री राम कथा करवा रही है।
राम जी का परम भक्त बना और राम जी का परम भक्त बन करके आपका धर्म का परम भक्त बना। जय श्री राम। आपका ये जो धर्म है 4,32,000 वर्ष को कलयुग है तो है 4,32,000 वर्ष को कलयुग है और ये कलयुग से दुगुना द्वापर युग और द्वापर युग के मायने कलयुग का 4,32,000 वर्ष छोड़ देवे तो त्रेता युग बने और के मायने त्रेता युग के मायने कलयुग का 4,32,000 वर्ष और रुक ले रहे हैं जब जाकर के सतयुग बने। इतना सतयुग कलयुग त्रेता युग और द्वापर युग आज तक 28 बार हो चुके हैं। कितनी बार हुआ है? अभी 28 को चल रहे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे कलि 4 कुछ वर्ष बीते आए कलयुग का और है भी तो बोले 4,32,000 वर्ष को है। भगवान ने बार बार धन्यवाद दो हे सावरा हे ठाकुर जी कितनी कृपा करी हमारी मां को जन्म हो गयो और आज ही मैं बोला घोर कलयुग है और ये घोर कलयुग के मायने माने अबार की जो त्रासदी जनता त्राई कर रही है लोग मर रहा है काट रहा है एक दूसरे का हल छीन रहा है कहना कियान की घटना दुर्घटना मैंने देख करके मेरा मन तड़प रहा है। ठाकुर जी आप हमारे ऊपर बहुत कृपा करी मैंने ई युग के मायने ले लिया और आज ई युग के मायने आकर के मैं ज्ञान को कर्तव्य कार्य करा मैं ज्ञान का धर्म का काम करा जगह के कारण से माने पुण्य की संसार में नहीं आना पड़े ये वास्ते अपन भगवान ने बार धन्यवाद दिया। भगवान ने बार धन्यवाद दियो हे सावरा बहुत कृपा करी आजादी पहली अगर मैं आज का इस संसार के मायने तो भी टाइम के मायने तो कोई धर्म की बात ही कोनी करने देंगे। 200-300 साल तक मुगल परेशान करया अंग्रेज परेशान करया और वे 300 साल तक काई स्थितियां हुई बे बटेरा मैं नामा बार धन्यवाद देवा थे माके धर्म की रक्षा के वास्ते में कियान का काम करया बाल होगा कि जनेवा ने बाण देवता बाकी किताबान ने एक ज्ञान को पुस्तकालय हो बोले विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय और उसको आग लगा दी गई। ज्ञान की त्रासदियां देख करके भी अपना बडेरा अपने धर्म ने जीवित रखे हुए आज अपने सामने सुनहरा अवसर है अपने घर में बैठ करके माड़ा फेंकता कोई कौन रोके। आज अपने सामने सुनहरा अवसर है कि अपने घर के मायने बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम को पाठ करना से रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ना से कोई कौन रोके। परंतु कहवे ना कि आजादी अपने मिली है परंतु लोग ये आजादी को महत्व नहीं समझे लोग आजाद नहीं हुआ लोग स्वच्छंद हो गया। हमारा गुरु जी एक गीत गाया कहता आजादी रा दीवाना थे सुरता ही मत ही जो आजादी रा दीवाना थे सुरता ही मत ही जो आजादी रा दीवाना थे सुरता ही मत ही जो आजादी
और जो अवसर आयो है ना, ये अवसर को अपन ने लाभ लेवड़ो है। ये अवसर ने चुकावनो नहीं है। ये अवसर ने अपन ने जान करके और अपन भगवान को नाम सुमिरन करा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है और ये कलयुग के मायने सिर्फ भगवान को आत्मा जो पार उतर जाए तो उतर जाए और इसी पार में उतरना तो फिर बाद में पाछा इस संसार में आना पड़ेगा। बाकी भाई माता बूढ़ी वो तो वही सगड़ो काम है, वो वही स्कूल जाओ। बोले महाराज पूरी पढ़ाई कर ली भी बाद के महीने बढ़िया नौकरी लाग गई, सब कुछ सेटल हो गयो, बूढ़ा हो गया, चलिया गया हैं, पढ़िया के ना साधारण आदमी भी यही करे। इतनी पढ़ाई करिया, पढ़ाई करना के बाद के भाई लास्ट के भाई काई हुयो? बोले अंतिम काल हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं थाने ये बताऊं सबसे हार्ड काम जो है ना संसार के मायने वो है पढ़ाई करना। मैं हमारे अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, रामचरितमानस पढ़ता सबसे हार्ड काम जो है वो पढ़ाई कर लो। एक तो पढ़े न बैठे नींद आने लग गया। यदि इस जन्म के मायने ठाकुर जी को नाम लेकर के जन्म नहीं सुधारियो ना, अगले जन्म में पाछो पढ़नो पड़े, लो ध्यान रख लियो। ये वास्ते बार-बार इस संसार में नहीं आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार-बार जन्म नहीं हुए, बार-बार मृत्यु नहीं हुए, तो एक वास्ते आपने काई करनो पड़ी? आपने भगवान को नाम श्रवण करनो पड़ी, नाम सुमिरन करनो पड़ी। मैं आपने बताओ जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मती गवा से दूर। आपा लोग राजस्थान की धरती से आयो, बड़ा गर्व करा आपा राजस्थान की मिट्टी के ऊपर। यान का संत महात्मा लोग हुए। आपा महेश्वरी भवन के सारो कर, अब तो अपन भवन में बैठे हाँ, परंतु जगदीन सारो कर निकला ना, आप लोग जो अटे महेश्वरी बैठा है, जब सारो कर निकलो तो मन में एक गर्व तो आवे ना। भले चलो रिश्तेदारा में नहीं, रिश्तेदारा में तो उसे के थांगो रुपयो 2 रुपयो की नियोड़ो उसी कलकत्ता के मायने या सिलीगुड़ी में या हैदराबाद में जट महेश्वरी भवन बड़ेड़ो है, सारो कर निकलो तो एक गर्व तो आवे कि यो आपनो है। आवे ना गर्व? आवे ना? ताली बजाओ। अपन यो गर्व महसूस हुए। मैं हमेशा यही बात कहूं कि आपने यान कोई काम करनो चाहिए जो काम करना के कारण से आपनी अवनाड़ी पीढ़ियां आपने ऊपर गर्व महसूस करे। जब मैं एंटर करियो ना, नाम पढ़ियो शकुंतला देवी सभागार, बड़ा गर्व महसूस किया। जिती बार भवन के मायने राम कथा हुएगी, संपूर्ण रिश्ता का लोग नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का लोग जड़ वे कथाओं की पोस्टर दावेगी, नाम पड़ेगा शकुंतला देवी सभागार। यान को कार्य करो, यान को श्रेष्ठ कार्य करो, जगह के कारण से आवनाड़ी पीढ़ियां आपने नाम नहीं याद रखे, आपने करियोड़ा काम नहीं याद रखे, यानी जलमिया यानी चलिया गया, यान को काम नहीं करते। थोड़ा तुमको मार्का नहीं कर देगी। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपनो जन्म हुए खुशियां मनावे परिवार, मृत्यु हुए थोड़ी सी देर सब कोई विलाप कर गया, आया और चलिया गया। परंतु आवन वाली पीढ़ियां के वास्ते एक जीवन को लक्ष्य तय करो कि संसार के मायने क्यों आया। आप कुछ अच्छा काम आपने बडेरा करिया, के कारण से आज तक आप अपनी सभ्यता संस्कृति ने लेकर के चल रहे हैं। और आज यदि आप श्रेष्ठ कार्य नहीं करिया तो आवन वाली पीढ़ियां जो है वे यान की बिगड़ेगी, बिना कोई रोक ही कौन पाओ। बिगड़ना तो सब प्रकार की बातें आरंभ हुई चुकी है, परंतु फिर भी आप एक कोशिश करा, एक राम कथा के माध्यम से, एक भागवत जी के माध्यम से, एक सत्संग के माध्यम से ये संसार जो गर्त में जा रहे हो कुछ रोक सका। एकदम एक हठात कलयुग नहीं आवे बिना आप रोक सका। और भी रोकने के वास्ते आप या श्री राम कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप प्रचार करा कि रुको हाल कलयुग को 5000 वर्ष की विद्या है, ये तो जल्दी सब कुछ समाप्त तो नहीं हुआ। ये तो पुरानो आपका धर्म है, सनातन धर्म। 4,32,000 वर्ष को कलयुग, फिर बाद के मायने द्वापर, त्रेता और सतयुग, और 28 बार आ चुके और व्यूह पे निकाई हुई। बोले करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करार विंदेन पदार विंदम
मुखार विंदे विनिवेश यंतम। आप लोग कोई यहाँ की एक तस्वीर देखे, उसी जगह तस्वीर के मायने एक छोटा सा बालक है, वो आपके दाहिने हाथ से बायां पैर के अंगूठा ने आपके मुंह में ले रखे। देखिए ना, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंतम। ये भगवान को सबसे प्रथम स्वरूप है। नीर के मायने एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुयो और भी बालक को नाम हुयो नारायण, क्योंकि वो नीर में अयन करता है, इसलिए उसका नाम है नारायण। कई नाम है? और वे नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुआ और वे ब्रह्मा जी के हाथा के मायने भगवान की वाणी के रूप के मायने वेद स्थापित हुआ और वे वेदा के मायने ही आपने धर्म की सब प्रकार की बातें लिखोड़ी है और यो आपनो धर्म है सनातन धर्म। हाल तो ब्रह्मा जी को प्राकट्य हुए हैं, हाल आपा दुनिया या संसार में ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी का हाथ में 4 वेद है, अर्थात आपा के आना से पहले यो धर्म आया। बहुत सारा लोग बता देवे कि संसार के मायने धर्म जो है ना वो तो मनुष्य ही चलायो है, मनुष्य नहीं चलायो। यदि संसार में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, भी टाइम के मायने सब प्रकार का रूल रेगुलेशन सेट हो गया। क्या संसार के मायने मनुष्य आवेगो, क्या जीवन आवेगो और क्या मृत्यु न प्राप्त करेगो। ये वास्ते कुछ अच्छा कार्य करो, कुछ श्रेष्ठ कार्य करो और श्रेष्ठ कार्य करके सनातन धर्म ने कुछ देकर के जाओ। कुछ अच्छा कार्य करने के कारण से, आपने द्वारा देना के कारण से संसार में आवन वाली जो पीढ़ियां है वे आपा को अनुसरण करी। यदि आपा कुछ गलत काम करा, पिताजी बैठे बैठे घर के मायने सिगरेट पीवे, आप लोग पियो कि नहीं पियो भाई? एक तो मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, खुलो बोल सको तो पिताजी घर में बैठे बैठे एकदम सिगरेट किया, फुक्का मार दिया, बात के मायने छोरो चालू करे के बेटा नहीं पीनी उसे कहेंगे। आपा बढ़िया बढ़िया भगवान की पूजा पाठ करसे, आपा बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा काम करसे, नैतिक कार्य करा तो फिर आने वाली पीढ़ियां भी को अनुसरण करी। और यदि आपा कोई गलत कार्य करना तो फिर आने वाली पीढ़ियां भी को अनुसरण करी। यदि आपा एक साथ में बैठ करके पूरा समाज के साथ में रामचरितमानस को श्रवण करसिया तो आने वाले टाइम के मायने भी पीढ़ियां रामचरितमानस को श्रवण करी। और यदि आपा कटे कोई शराब भी बनने, कटे कोई जुआ खेलने, कटे कुछ करने, इस प्रकार का जो उल्टा सुल्टा काम करने गया ना तो आवन वाली पीढ़ियां ने भी रोकना को अधिकार आपको को नहीं बने। ये वास्ते सचेत हो जाओ और रामचरितमानस को श्रवण करो। बोलो सियावर रामचंद्र की। सनातन धर्म के विषय के मायने आप लोग जो धर्म है, ये धर्म का 10 लक्षण है। कितना लक्षण है? 10 लक्षण है। आपा बहुत बार बोला कि यो मेरो धर्म है। आपा मोटरसाइकिल के ऊपर के माने झंडो लगा लेवा, आपा रैली कर लेवा, जोर जोर से जय श्री राम कर लेवा, वे धर्म के अंतर्गत आ सके, धर्म को प्रदर्शन हो सके। परंतु वास्तविक रूप से जो धर्म है विके विषय के मायने आप लोग श्रवण करो। यो धर्म जो है वो वास्तव के मायने है व्रत करना। आप लोग व्रत करो ना, व्रत करो ना, एकादशियां का नहीं करो तो चालू कर दीजिए। यदि आपा सनातन धर्मी होकर के और एकादशी इत्यादि व्रत नहीं कराना तो आपने विचार करना चाहिए कि मैं क्यों कौन करा, क्योंकि आपने धर्म की पहली शर्त है व्रत करना। काई है? आपा धर्म के विषय में कितो जाना। आपने धर्म की दूसरी शर्त है जप करना। यदि आप प्रतिदिन एक माला फेरा को मतलब आप धार्मिक हाँ, और यदि आप भगवान के नाम की एक माला नहीं फेराना तो आपने विचार करना चाहिए कि मैं सनातन धर्म में मानने वाला होकर के भी मैं भगवान के नाम की माला क्यों कौन फेरूं। 5 माला को नियम बताया गया है, परंतु कम से कम एक माला तो जरूर ही फेरनी चाहिए। जो गुरु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, गुरु मंत्र, की माला फेरनी चाहिए। तीसरो है नियम, कणा उठनो कणा सुनो, ठाकुर जी का भोग लगावनो। आपा जी मां भी पहली है ठाकुर जी आप जी वो त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत्, आपका दिया हुआ भगवान हम आपको ही समर्पित करते हैं। ये प्रकार से ये नियम विको पालन करना चाहिए। व्रत जप नियम तप तपस्वी होना चाहिए। स्वाध्याय आपने घर में मायने रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ी रेवे हैं, कई का तो किताबा के ऊपर जाड़ा जम देवे कसारे पड़ जेवे मायने खोले ही कोई। रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ी रेवे या गीता जी की पुस्तक या भागवत जी की पुस्तक इन्हें खोल करके और भी वो स्वाध्याय करना चाहिए।
प्रतिदिन एक प्रश्न आप यदि पढ़ो, परंतु आपने पढ़ना चाहिए। यदि आप इस प्रकार को कार्य कराना तो समझ लो आप धार्मिक हाँ, और यदि आप नहीं करा तो आपने विचार करना चाहिए कि आप क्यों को नहीं करा। व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु कर्तव्य अपना अपने परिवार के प्रति कहीं कर्तव्य है, अपना अपने समाज के प्रति कहीं कर्तव्य है। कर्तव्य के विषय के मैंने अपने जानकारी होनी चाहिए कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं मेरा कर्तव्य को निर्वाह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बोले रामो, आप लोग भी बोलो, बोलो रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भगवान राम एक धर्म की मूर्ति है। क्यों है? क्योंकि भगवान राम के मायने धर्म का ये 10 लक्षण मौजूद है। व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु क्षम, क्षमा कर देना। क्षमा बड़े ने को चाहिए, छोटे को उत्पाद, क्षमाशील हुआ आप। व्रत जप नियम तप क्षम, दया होनी चाहिए। दया तो धर्म को पहलो मूल है, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। सबसे श्रेष्ठ जो धर्म को कार्य है वो है दया। दया करे दान भक्ति का हमें पर माते मांगे दया इंग्लिश में कहीं बुलावा में उठा नहीं है, तो हमारे टाइम में तो स्कूल में यही बुलाया करता। दया करे दान भक्ति का हमें पर माते मांगे दान। दया करे दान भक्ति का हमें पर माते मांगे दान। दया करे हे प्रभु, आप आपके ऊपर इतनी दया करो कि आप माने आपका भक्त बना दो। मैं यदि आपका भक्त बन जाऊंगा ना प्रभु, क्योंकि मैं संसार के मायने सारे दिन भटकता रहा, संसार के मायने विचित्र विचित्र लोगों ने देखा। नहीं तो मैं ब्याह के मायने जावा तो मैं बड़े देखा कि कोई लोग डांस कर रहे हैं, मैं भी हो गया। आजकल तो ब्याह के मायने कई प्रकार का नशा पता भी चल गया है प्रभु। त्राहिमाम ठाकुर जी माने इतना मोटा भी मत बना दे क्योंकि कभी मैं ब्याह सभा के मायने नशा पता की लत के मायने आजकल तो ब्याह सभा के मायने और पूजा काम करने लगा।
गुलाम लागता वे पहले तो बेबी को माइन नाचा करती आजकल ब्याह सावा का माइन आज नाचना हे ठाकुर जी इतना बड़ा भी मत बना दीजिए कि मैं हमारे पूरे परिवार के साथ के माइन ज्ञान का दृश्य देखने का वास्ते मैं तैयार हूं नहीं ठाकुर जी ये संसार बड़ा विचित्र है भगवान माने आप ज्ञान की शिक्षा दो कि मैं आपका भक्त बन जाऊं और जब मैं आपका भक्त बन जाऊंगा ना तो भी बात के मायने मैं आप जो धर्म का रास्ता बताया हो जो धर्म का रास्ता के ऊपर चालिया हो भी के ऊपर मैं चालू आरंभ कर दे और मैं यार रामायण जी की कथा पढ़नी रामायण जी की कथा श्रवण करनी आरंभ कर दे क्यों हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण 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 आपका धर्म काई है विधर्म के विषय के मायने जो ज्ञान कराना को जो शास्त्र है ना सीधी सरल भाषा के मायने जो शास्त्र है वो शास्त्र है रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण या रामायण आपने सिखावे प्रात काल उठ कर रघुनाथा आवे ना ये तो भाई प्रात काल उठ कर रघुनाथा आई कर रघुनाथ जी उठाई माता पिता और गुरुदेव ने प्रणाम करे या रामायण अपने यह यदि अपन राम को चरित्र स्वीकार करना ना तो आपा भी प्रातः काल उठ करके और माता पिता ने प्रणाम करना आरंभ करना यदि अपन कंस को चरित्र स्वीकार करा रावण को चरित्र स्वीकार करा तो फिर आपा भी आपा के माँ बाप के साथ के मायने कई प्रकार से बातें करा तू तड़ाक से बात करनी आरंभ कर यदि आपके बच्चा ने धर्म सिखाने में माता पिता की सेवा और माता पिता को आदर करना सिखाने में ना तो बच्चा ने रामायण सीखा आप लोग समाज का सभी विशिष्ट जगह पे बैठे हो मैं आपसे बारंबार निवेदन करूं आपकी नई पीढ़ी में भी रामायण से जोड़ो आज हो सके बेटे स्कूल होसी परंतु काल कोशिश करियो काल सैटरडे है काल कोशिश करियो छोटा छोटा टाबरा ने ले रही जो परंतु कोशिश करियो रविवार को दिन है सब टाबरा ने ले रही जो क्यों क्योंकि आप लोग तो राम कथा श्रवण कर करके आपने मायता से बढ़िया बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर करके आपके घर में बहुत बढ़िया से चला रहे हो परंतु नई पीढ़ी यदि कोई सासू जी आया है ना तो काल आपकी बीननी ने भी ले रही जो कोई बीननी आई है तो आपकी सासू जी ने भी ले रही जो कोई यदि स्त्री आई है तो आपका मोटियार ने भी ले रही जो क्यों क्योंकि यह रामायण की कथा या राम कथा या पूरे परिवार के साथ रामायण सुनना की कथा है यहाँ की दिव्य कथा में आप श्रवण करके अपना शिष्टाचार सीख सकते सब कुछ है पंडित जी कोई चीज की कमी नहीं है कोई चीज की कमी नहीं है अरे कमी है बाबू अंधीकरी की कमी है आई चीज की कमी है थारो जो छोरो आयो ना वो आकर के और मेरे से मुंह फेर करके गए हो ना आ कमी है शिष्टाचार कमी घर में कोई अतिथि आयोड़ा है अतिथि तुम कब आओगे ऐसा नहीं बोलते अतिथि तुम कब जाओगे घर के मालिक अतिथियां का तो कमरा है कमरा तो उसी मैं क्यों भले एक कमरा हो तो घर के मायने परंतु जब अतिथि आवे ना मैं तो अतिथि को सत्कार किया यह बात अपने को सिखावे या रामायण सिखावे या रामचरितमानस सिखावे अपन रामचरितमानस सीख करके रामचरितमानस पढ़ करके रामचरितमानस श्रवण करके अपन यह बात सीख लेवा कि अपन अतिथियों को सत्कार करना चाहिए मातृ देवो भवे पितृ देवो भवे आचार्य देवो भवे अतिथि देवो भवे ये चार देवता को संसार के मायने से शरीर भ्रमण करता रहे आप असरड़ा देवी देवता ने ध्यावा परंतु घर के मायने मां से आप वार्तालाप नहीं करा अब अपने
पिता जी से वार्तालाप नहीं करा, आपा अपना गुरुदेव है जगह से आपा कोई प्रकार की राय मशवरा नहीं करा, तो ज्ञान ठाकुर जी प्रसन्न हुई कि वास्ते रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस श्रवण करो और यह बात में सीखो कि आपने अपने माता को, पिता को, गुरु को और आचार्य को ज्ञान अभिनंदन करनो, ज्ञान आपने देने बार-बार आपने सेवा सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सखाती रोज रामायण, हमें धर्म पर चलना सिखाती धर्म पर चलना सिखाती। साधारण महीना के महीने यदि कथा श्रवण करो देखो फल तो है ही है, परंतु यह अधिक मास के महीने आप कथा श्रवण कर रहे हैं और अधिक मास के महीने कथा श्रवण करने से जो फल मिले ना वो फल अधिक फल हुए और आप बड़ा भाग्यशाली हाँ, आप अधिक मास के महीने भगवान की कथा श्रवण करा हाँ, परंतु आप अपने भाग्य में फिर भी नहीं समझ पा रहे हाँ, भगवान को नाम हो रहे है, कीर्तन हो रहे है, अरे मेरे खातिर ताली को बजाओ नहीं, पंडित जी की गढ़ बजाई आवे ना मत बजाई जो, यदि गुड्डू बाबू कोई बात बोल दे मेरे बारे में तो मत बजाई जो ताली, ठाकुर जी को नाम संकीर्तन हुए बड़े ताली अवश्य बजाई जो, क्यों? क्योंकि ये मेरा सावरा की, मेरा ठाकुर जी की बड़ाई हुई है, मेरा रामचरितमानस की बड़ाई हुई है, अपना धर्म की बड़ाई हुई है, ये वास्ते जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उनमें सुख आचरण करना सिखाती रोज रामायण, मुझे सुबह आचरण करना सिखाते रोज क्योंकि भजन आप लोगों ने हमारे से ज्यादा बेहतर हवे। आपका रिश्ता के महीने महिला मंडल सत्संग महिला मंडल
चरित्र का विषय में करेंगे। एक बात तो फाइनल है कि रावण बढ़िया को नहीं हो, रावण अच्छा को नहीं हो, यह बात तो फाइनल है। राम जी अच्छा 9 दिन की कथा सुन करके आप स्वयं के भीतर झांक करके यह देख सका कि मेरे भीतर राम जी बैठा है कि रावण बैठा। आपने मारवाड़ी के मायने एक बात कह है, मारने गांव के मायने कह है, थोड़ा धीरे करो, देखो बातें ना इनको डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वही बातें ऊपर से नहीं को रहे कान से नहीं मानो तो देख लो जाकर उनका वंश। यदि आपने भीतर के मायने अहंकार है ना तो समझ लो आपनो भी राम निसिरो है, और यदि राम निसर गयो कोई कारण से अहंकार आई गयो तो आपा काई करांगे। जी आपा कथा के मायने आया जुत्ते बारे खोले आया पिया ने आपा अहंकार रूपी जुत्ते ने बारे खोले हो, आपको अहंकार ने बारे छोड़े। मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हूं, बे महाराज की कथा सुनेड़ी है मारी तो बे महाराज बहुत बढ़िया बोले बे या करे। अरे नहीं नहीं, सबसे छोटा से छोटो और भी छोटो एक छोटो सो बालक आपने आज कथा श्रवण करावन में बैठे हो, इसे श्रवण कर लियो, और जब श्रवण करो ना तो आपका अहंकार रूपी जुतिया ने बारे खोल करके आके हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जुलतो है कड़े कड़े विचार करा करो कि मेरा जीवन जो है ना वो कुंभकर्ण से मिलतो जुलतो है कि भरत से मिलतो जुलतो है। मैं कुंभकर्ण के ज्ञान हो गई कि भगवान की कथा के मायने भी मैं सो जाऊं हैं, मैं मेरा जीवन ज्ञान को है जब भगवान को नाम आवे और मैं नींद आने लग जावे नहीं। यदि आवे ना तो समझ लो कि राम जी को वो परम सत्य कुंभकर्ण आपके ऊपर हावी हो रहे है। मैं कुंभकर्ण का सदृश नहीं, मैं भगवान का परम प्रिय भक्त भरत के ज्ञान 14 वर्ष तक भगवान बन के मायने रहेगा, परंतु मैं भगवान की चरण पादुका में रख करके और बीच में हमेशा सेवा करते रहूंगा। या को त्याग यदि सीखना हुए ना वो अपन रामायण से सीख सकते, अपन रामायण से यह बात भी सीख सका कि आपनो जीवन जो है ना वो सीता जी से मिलतो जुलतो है या शूर्पणखा से मिलतो जुलतो है। किससे मिलतो जुलतो है? सीता जी से मिलतो जुलतो है। पतिव्रत धर्म की पालन करने वाली सती सावित्री सीता भी से मिलतो जुलतो है। अनुसुईया से भी आपका सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण दिया, हे सती जा तू एक वस्त्र लेकर के जा, आज के बाद में मैंने वस्त्र कभी मिला बड़ा दिव्य ज्ञान की तपस्विनी सीता भी से मेरा जीवन मिलतो जुलतो है। मैं पत्नी व्रत धर्म को पतिव्रत धर्म को मैं पालन करने वाली स्त्री हूँ, या फिर मैं मेरा जीवन याद तो है कि राम और लक्ष्मण जब वन के मायने गया और वन के मायने में शूर्पणखा आकर के आपकी नाक कटा करके गई कि मैं कहीं सब जगह नाक कटा आपकी नाक नहीं कटाई पर नाक कटी, रावण की नाक कटी। रावण की नाक क्यों बोले? नाक यानी इज्जत, आपके घर की इज्जत ने खराब कर दी। नहीं, यह को काम को नहीं करना। मैं रामचरितमानस सुनेड़ा, हाँ मैं भगवान राम की मर्यादा के हिसाब से चला। भगवान राम मर्यादा सिखाई कि लक्ष्मण रेखा में कतई नहीं लाऊंगी, मैं लक्ष्मण रेखा में कतई नहीं लाऊंगी, मैं हमेशा भगवान राम के चरित्र के आधार के ऊपर चलूंगी, मैं सीता के जीवन को व्यवहार करूंगी। एक आदर्श चरित्र यदि सीखना है ना तो अपन भगवान राम से सीखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण के मायने राम जी के चरित्र के विषय के मायने दर्शन कराया। 9 दिन के मायने अपन यह कथा बता दें कि अपन ज्ञान कहाँ किसे मिलता जुलता है। यह कथा अपन ने एक आयु दे कथा श्रवण कर करके अपन को जो जीवन है ना वो राममय हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरित्र में मर्यादित करते हुए और बहुत सरल भाषा के मायने लिखे है। महान ग्रंथ है रामचरितमानस, का नाम है याद को बहुत रामायण हुई है। बोले वे तो एक नई रामायण छेड़ दी,
बोले ना बात करता करता अब कहीं रामायण है, एक नई रामायण होगी, रोज रोज रामायण देवे अर्थात तुलसीदास जी विचार कर्या कि कहीं ना कितनी रामायण देवी बोले रामायण शतकोटि 100 करोड़ रामायण है। अपन जीता आना बीते की बीती रामायण है, बड़ी रामायण होगी। अब रामायण नहीं, अब रामचरितमानस ये वास्ते ग्रंथ को का नाम रखा रामचरितमानस। मैं आप लोगों ने जो कथा श्रवण कर रहा हूँ वह रामचरितमानस के आधार के ऊपर कथा श्रवण कर रहा हूँ। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परा। भगवान राम को नाम, भगवान मिलना, भगवान की कथा मिलनी, भगवान को धाम मिलनो और भगवान को स्मरण होनो, ये चारों बातें एक बराबर ही है। आपा जो राम कथा श्रवण करा हाँ इको मतलब समझ लियो, आपा राम जी से मुलाकात कर लिया। अभी आप लोग राम जी के साथ में वार्तालाप चल रहे हैं। भगवान राम स्वयं मेरे द्वारा कहना रहा है कि सब संसार का लोगों ने बताओ कि यो है रामचरित। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की कथा यदि अपन मिल जाए और वह कथा आप श्रवण करके हरदम हर समय राम 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 करता रहे। जी हनुमान जी महाराज कहते हैं, बहुत सारे लोग बोले महाराज मेरा गोड्डा बहुत दुख है। मतलब धन्यवाद बोलो भगवान ने, गोड्डा दुख है ना, एक शब्द जोड़ लिया करो, गोड्डा दुख है जो मैं उठता बैठता कहीं बोलिया करो और भगवान ने धन्यवाद बोलिया करो। ठाकुर जी या तो मैं बोलता को नहीं थे, बोलने का गिरवा लियो। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, और पता भी है कि आप सब लोग बहुत सुंदर तरीका से नाचने जानो हो। एक भजन के ऊपर एक बार किरण की खड़ी हो सब कोई पहला भजन
की आज्ञा वेदों की लगावादी मेरी बारी की आज्ञा वेदों की लगावादी वेदों बोले राम वेदों बोले राम वेदों बोले राम वेदों बोले राम आयो आयो राम भक्ति हनुमान बोले राम 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 आयो राम भक्ति हनुमान बोले राम 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 आके राम नाम की भक्ति आके राम नाम की शक्ति आके राम नाम की भक्ति आके राम नाम की शक्ति आके राम चरण में ध्यान बोलो राम 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 आके राम चरण में ध्यान बोलो उठे तो बोले राम बैठे तो बोले राम उठे तो बोले राम आयो राम भक्ति हनुमान बोले राम 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 आयो राम भक्ति हनुमान बोले राम 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 आके नैना माही राम आके हृदय माही राम आके नैना माही राम आके हृदय माही राम आके रोम रोम में राम बोले राम 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 आके रोम रोम में राम बोले राम 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 वेदों बोले राम वेदों बोले राम सिया का प्यारा है फर्ज समान दुलारा है राम सिया का प्यारा है फर्ज समान दुलारा आखो राम शरण में राम बोले राम 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 आखो राम शरण में राम बोले राम 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 वेदों बोले राम मैं तो बोले राम उठे तो बोले बहुत बहुत आनंद है जिंदगी पूरा से आज प्रथम दिन की कथा के महीने इतो आनंद आ रही है हैं आज तो भगवान आ गया है
काल ने परसों आसी हैं तो जण देखो काइटा कितो आनंद आवे जय हो हैं आगाज इतना सुंदर है तो अंजाम कैसा होगा। बहुत सुंदर हुई ठाकुर जी की कृपा से थे कोनी उल्ला भाई मैं माइनो थे तो सगड़ा मन बहुत पसंद करो ठाकुर जी की कृपा से थांगे सगड़ा का आशीर्वाद से मैं बैठे हूं परंतु के तारे वे लोग तो के वही है ना हैं कुछ तो लोग कहे वे बस एक मंत्र ले लिया कुछ तो लोग कहेंगे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। जो रामचरितमानस की चौपाई ने जी करके दिखाया है ये पूरा विश्वास रखा कि मैं ओम जी ने कह दिया बस कह दिया तो कह दिया जियान की हुई भी ने स्वीकार कर ले। परंतु मैं आप सब में विश्वास दे रहा हूं कि आपको विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगा। आप जितना विश्वास मेरे ऊपर दिखाया हो ना मन ठाकुर जी पर भी से ज्यादा विश्वास है। हे ठाकुर जी हे सामरा से यह राम कथा साधारण नहीं यह राम कथा ऐतिहासिक राम कथा के रूप में मायने प्रकट हुए संसार के मायने ऋषणा के मायने लोग याद करेगा कि वाह मारवाड़ी भाषा के मायने कभी राम कथा हुई सत्संग महिला मंडल के द्वारा। और आज तो बहुत खुशी की बात है अटे खाली हमेशा एक मंगलवार शनिवार का कीर्तन के मायने सत्संग महिला मंडल उपस्थित हो तो परंतु आज तो सत्संग मंडल नहीं आज तो ऋषणा का जितना मंडल है मतलब सब मंडल का सब सदस्य नजर आ रहा है। आज तो नदी एक नहीं आज तो मैंने पूरा को पूरा समुद्र नजर आ रहा है और इस प्रकार को समुद्र इस प्रकार को संगो भाव आप लोगों के मायने है या भगवान की विशेष कृपा है अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे इन मार्ग सोई। भगवान की विशेष कृपा हुई है था पर भी हुई है और मेरे पर भी हुई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब तो मन भाई भरोसा हो गयो क्यों अब मोही बा भरोसे हनुमंता कौन कियो यह बात विभीषण जी अब मोही बा भरोसे हनुमंता मोहि भा भरोसे हनुमंता
दर्शन मिले। अब मोहि भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सुरता। भगवान की कृपा हुए ना तो अच्छा कथाकार मिले, परंतु मैं तो साधारण से साधारण हो, मन लागे भगवान की मेरे ऊपर भी अति कृपा होती है कि मैं व्यासपीठ पर बैठ करके आप लोगों में सुना पाए। 9 दिनों तक आप भगवान के चरित्र को सुमिरन करा। रामचरितमानस के मायने श्री तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले गणेश जी महाराज ने प्रणाम किया है। आप लोग भी सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज ने प्रणाम करो। सब कोई बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हरे बप्पा मोरिया, हरे मोरिया, हरे बप्पा मोरिया, हरे मोरिया, हरे बप्पा मोरिया, हरे मोरिया, हरे बप्पा मोरिया, भंजना सदा उजाला भेष और सारा पहली सुमिरियो जोर बोलो ना, सारा पहली सुमिरियो। भगवान श्री गणेश जी महाराज ने आपा सुमिरन करा। अलग अलग संत लोग रामचरितमानस के विषय के मायने अलग अलग प्रकार की बात की है। एक संत महात्मा बताया कि यह रामचरितमानस तो कल्प तरु है, रामायण कल्प तरु है। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। दुख गए दूर निकट जो आया, दुख गए दूर निकट जो आया। रामायण जो है ना, या तो एक कल्प तरु है, एक कल्प तरु के नीचे बैठ करके आप कुछ भी मांग लो आपने प्राप्त हो गया है। एक कल्प तरु के नीचे बैठ करके कुछ भी मांग लो आपने प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि रामायण सुर तरु की छाया, दुख गए दूर निकट जो आया। जो रामचरितमानस के निकट आ गया है ना, वो व्यक्ति सब प्रकार का दुखों से मुक्त हो गया है। यह किया रामायण है। बोलिए रामचरितमानस की जय। तो 9 दिन की यह रामचरितमानस की कथा एक महीने 7 कांड है। वाल्मीकि जी की कथा है, एक महीने भी 7 कांड है। रामचरितमानस है, भी में भी 7 कांड है। और 7 कांड को कई कई नाम है। बोले सबसे पहले जो कांड है भी को नाम है मुखियों की प्रारंभिक शिक्षा, बचपना की कहानी, भगवान की बाल्य अवस्था की कथा जो है ना, बिको नाम है बाल कांड। भगवान की बाल लीला ब्याह तक। बोले कि बच्चों हाल टाबर है, बोले ब्याह कर दो। ब्याह हुए ना जड़ते ही टाबर रिया करे। ब्याह हुआ बाद में यदि वो गलतियां करे ना, वे गलतियां बाद के मायने में टाबर पड़ा की गलतियां नहीं। बोले पंडित जी टाबर है, गलती कर लिया नहीं। टाबर करते ही है जड़ते ही 2 पगो रेवे और 4 पगो हो गया भी बात के मायने टाबर नहीं है। अब कहीं हुए बोले अब अयोध्या कांड आरंभ हुए और अयोध्या कांड के मायने जिम्मेदारी है, भगवान राम जिम्मेदार है। जब मैंने पतो चाल्यो कि इस प्रकार को पिताजी है जिनका मां ने वर दिया, वचन दिया और आज मैंने वचन की रक्षा करनी है, भगवान आपका कर्तव्य को पालन किया। विवाह के बाद के मायने तब त्याग आदि को जो जीवन जियो है ना भगवान, वो जीवन जो है वो अयोध्या कांड करना है। भगवान वन की तरफ प्रस्थान करे। अभी कांड को नाम है अरण्य कांड। वन में मायने 51 ज्यादातर लोग 51 से ऊपर है। मैं आल्टा भरूं